परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1314 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 15। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। पढ़ी गई पद में कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में बहनों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के बारे में लेखक पौलुस बता रहा है। निम्न पद आत्मिक रूप में और प्रायोगिक रूप में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण एक पद है। आदम और हवा की सृष्टि करके अदन में रखने के बाद परमेश्वर के द्वारा उनको दी गई जिम्मेदारियों में एक नई पीढ़ी का प्रजनन था। पुरुष की मदद से बच्चों को पैदा करने के लिए स्त्री को दी गई जिम्मेदारी वास्तव में उनको प्रभु से प्राप्त एक आशीष थी। उत्पत्ति 1:28। स्त्री के अंदर बच्चेदानी की सृष्टि परमेश्वर उस समय ही की थी जब आदम से उनको अलग किया था। इसका मतलब 9 महीने पेट में बच्चे को पालकर पैदा करने की जिम्मेदारी उस समय भी स्त्री पर थी जब वो पाप किया ही नहीं था। पाप के परिणाम स्वरूप स्त्री का गर्भधारण अधिक पीड़ा के साथ हो गया, ये बात सच है। उत्पत्ति 3:16। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे को जन्म देकर उसको दूध पिलाकर बढ़ाने की जिम्मेदारी स्त्री पर उस समय से ही थी जब परमेश्वर ने उनकी सृष्टि की थी। स्थानीय कलीसियाओं की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नई आत्माओं को जीतकर उन्हें वचन नामक शुद्ध दूध देकर बढ़ाना है ताकि उस नई आत्माएं परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बदले। यह बहुत दुखजनक बात है कि वर्तमान काल के अधिकांश विश्वासी लोग कलीसिया को केवल रविवार या अन्य दिनों में इकट्ठे होने की एक सभा या एक स्थान समझते। कुछ लोग कलीसिया को अपनी सांसारिक आवश्यकताएं पूरी करने का एक माध्यम भी समझते हैं, जिसमें कुछ तथाकथित अगुवे भी हैं और तथाकथित विश्वासी भी हैं। कुछ अगुवों के लिए कलीसिया भेंट की थैली से और विश्वासियों के पॉकेट से लूटने का एक विकल्प है, और कुछ विश्वासियों के लिए कलीसिया अपनी मानव कामनाएं पूरी करने का मंदिर है। ये दोनों धारणाएं पूर्णतः गलत है। यदि मुझे सुनने वालों में कोई इस प्रकार करने वाले या सोचने वाले हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पश्चाताप करके उद्धार पाइए, अन्यथा दुनिया से प्रस्थान करने के बाद आपका स्थान अनंतकाल के आग की झील होगी। कलीसिया की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रत्येक विश्वासियों के द्वारा आत्माएं जीती जानी है, और जो नए विश्वासी कलीसिया में जुट जाता है उन अगुवे उनकी मदद करे कि वे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुरूप पवित्रता में बदलते रहें। स्थानीय कलीसियाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है और यही होनी भी चाहिए। क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे के नाम में दुनिया वालों की तरह महंगे महंगे कपड़े पहनकर ग्लैमर दिखाने और नौटंकी करने का जगह नहीं है कलीसिया। चर्च अथवा कलीसिया जिस स्थान में वह है वहां यीशु मसीह की गवाही दे देकर नए लोगों को प्रभु में लाने का, और जो प्रभु में आए उन्हें प्रभु यीशु मसीह के समान बदलने का प्रशिक्षण देने का जगह है। यदि किसी कलीसिया में यह कार्य नहीं हो रहा हो तो वह कलीसिया एक मृतक कलीसिया है। दैट्स अ डेड चर्च। हम इस बात का मनन कई बार कर चुके हैं कि बहनें कलीसिया के प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक परिवार वास्तव में एक स्थानीय कलीसिया का प्रतीक है। पति यीशु मसीह का प्रतिनिधि है और उनकी ये जिम्मेदारी है कि जैसे प्रभु यीशु कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, वैसे ही अपनी पत्नी एवं बच्चों के आत्मिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनिवार्य चीजों को उपलब्ध करे। इफिसी अध्याय 5 पद 25 से 29 तक। जो पुरुष इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाता है वह किसी भी प्रकार की आत्मिक सेवा करने के योग्य नहीं है। पहला तीमुथियुस 3:5। मैं इस बात को बहुत ही खेद के साथ कहना चाहता हूं कि आजकल एक फैशन है कि कई लोग जो है कोई काम धंधा नहीं है, एक नौकरी करने वाली बहन से शादी कर लेते हैं और उनके पैसे से खाते पीते और आराम करते हैं, और पति क्या करते हैं, खुद को पास्टर या इवेंजलिस्ट कह के जो है सेवक बोल करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में वचन की शिक्षा यही है, जो पुरुष मेहनत करके अपने घर की रखवाली कर नहीं पाता है वो कलीसिया में किसी प्रकार की सेवा करने लायक नहीं है। वही है पहला तीमुथियुस 3:5 में लिखा है। कलीसिया के प्रतिनिधि के रूप में बच्चों को
जन्म देकर उन्हें परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर के पुत्र की पवित्रता में अपने पति की मदद से बढ़ाना, अपने बच्चों को बढ़ाना हर एक माताओं की जिम्मेदारी है। बाइबल बहनें शिक्षा की प्राप्ति करनी और नौकरी करनी आदि का विरोध नहीं करती है। यदि कोई बहन अच्छी नौकरी करती हो वो पाप नहीं है। अच्छा या कोई भी नौकरी, कोई भी नियमानुसार की नौकरी कोई बहन करती हो वो पाप नहीं है, गलती नहीं है, बाइबल ऐसा सिखाती भी नहीं है। पर यदि कोई बहन नौकरी के बहाने, नौकरी करने के बहाने अपने बच्चों को आत्मिकता में बढ़ाने में विफल हो जाती है, बच्चों के साथ वो समय नहीं दे पाती हो और उन्हें वचन से समझा नहीं पाती हो, वह बिल्कुल एक पाप है। क्योंकि प्रभु के द्वारा बहनों को दी गई जिम्मेदारी के साथ ऐसी बहनें जो अपने बच्चों के साथ समय नहीं दे पाती हैं, बच्चों को वचन से समझाकर उन्हें प्रभु में बढ़ा नहीं पाती हैं, वो वास्तव में बहुत बड़ा लापरवाही कर रही है। मेरे प्यारो, बड़े भय और दुख के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 19वीं शताब्दी में यूरोप एवं अन्य पश्चिमी क्षेत्र के देशों में अनैतिकता एवं अन्य अपराध बढ़ने का एक मुख्य कारण वहाँ के परिवारों की दयनीय स्थिति थी। परिवार नामक संस्थान वहाँ टूट जाने का मूल कारण यह था कि महिला सशक्तिकरण एवं महिला स्वतंत्रता के नाम में, फेमिनिज्म आदि के नाम में शादीशुदा महिलाएं बच्चों को दाइयों के हाथों में नहीं तो हॉस्टलों में छोड़कर नौकरी करने के लिए जाती थी। रुपये के लोभ में माँ बाप दोनों भगदड़ जब करते थे, बच्चों को नैतिक तथा आत्मिक बातों को कहने वाले कोई नहीं रहा। पश्चिमी सभ्यता को, ध्यान दीजिएगा, बाइबल की सभ्यता नहीं, पश्चिमी सभ्यता को आधुनिक जीवन शैली समझने वाले वर्तमान काल के भारतीय महिलाएं या पूर्वी क्षेत्र के देशों की महिलाएं जब बच्चों को नौकरानियों के हाथों में या हॉस्टलों में छोड़कर रुपये के पीछे भागती हैं, तो समझ लेना आप अपने बच्चों को नरक जाने का रास्ता बना रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, महिलाएं नौकरी करना गलत नहीं है, पर यदि आपकी नौकरी आपके बच्चों को प्रभु में बढ़ाने के लिए एक रुकावट है, तो आपकी नौकरी शैतान का एक फंदा है। प्रभु दया करे, इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ, अपने आप को परखने और जांचने के लिए आज का मनन आप सबकी मदद करे। धन्यवाद। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन ईशो।